आज हम लोग फिर एक नए इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं जिसमें हम HTML के टैग्स के बारे में बताएंगे। धर्मेंद्र जी बताइए, आज आप कौन से टैग्स के बारे में बताएंगे? थैंक यू कैलाश जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी HTML अगर पेज वेबसाइट बनानी हो तो हमें टैग्स की जरूरत होती है। उसी को कंटिन्यू करते करते हुए आज हम बेसिक HTML टैग्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टैग्स दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग होता है, एक सिंगुलर टैग होता है। आज हम पेयर टैग और बेसिक HTML टैग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले होता आता है हेड टैग। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हेड टैग क्या होता है। हेड टैग जो होता है आपके हेडर में लगता है, यानी इट मीन्स अब जब भी हम HTML स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ HTML और उसके बाद हम हेड स्टार्ट करते हैं। अब हेड हेड क्या होता है, जिसमें हमारा सारा इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे पेज का इन टाइटल्स होता है उसको हम उसमें डिफाइन करते हैं। दैट इज हेड। सेकेंड हमने डिस्कस लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, जिसमें हम टाइटल पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। नाउ लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था बॉडी टैग, जिसके अंदर हम बॉडी मतलब सारा इंफॉर्मेशन हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। एक पैराग्राफ लिखना, जैसे हम मान लीजिए कि मैं अपने बारे में लिखना हो तो मुझे अपने बारे में 10 लाइनें लिखनी है, तो मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा। तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, पैराग्राफ के साथ लिखेंगे। दैट पैराग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम पी। दैट पैराग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम पी। पी से स्टार्ट होता है पैराग्राफ। पी फॉर द पैराग्राफ। नेक्स्ट आपका हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स क्या होता है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। जो आपका H1 टैग होता है वो सबसे हाईएस्ट हेडिंग होता है, यानी कि सबसे बड़े लेटर में दिखेगा। उसके बाद H2, उसके बाद H3, इसके बाद H4 एंड सो ऑन अप टू H6। यानी इट मीन्स कि हेडिंग टैग जो होता है हमारा H1 से स्टार्ट होकर H6 तक जाता है। नाउ अब ये देखिए, इस प्रोग्राम को हमने डिफाइन किया है, कैसे लिखा है। सबसे पहले देखिए डॉक टाइप हमने डिफाइन किया। डॉक टाइप का मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप, जो हमने डिस्कस किया था। HTML से हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हेड। हेड में हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल। टाइटल ऑफ द पेज। लुक, जैसे जैसे हमने डिफाइन किया माय फर्स्ट पेज, दैट इज द टाइटल। देन वी क्लोज द टाइटल एंड देन वी क्लोज द हेड। आफ्टर दैट वी स्टार्ट द बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या डिफाइन किया, H1। दैट इज H1, दिस इज द हेडिंग 1। इसके बाद हमने H2 लिखा, दिस इज द हेडिंग 2। इसके बाद हमने H3 यूज किया, H4 यूज किया, H5 यूज किया, H6 यूज किया। इस तरह हमने 6 हेडिंग्स यूज किए। जब भी हम कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो उसमें ये हमारे सारे टैग्स यूज होते हैं। ठीक है। नाउ इसका आउटपुट आपके पास कैसे आएगा, ये देखिए। दिस दिस इज द हेडिंग 1, दैट इज द H1 टैग। दिस इज द हेडिंग 2, दैट इज द H2 टैग। दिस इज द हेडिंग 3, दैट इज H3 एंड सो ऑन। यानी H6 इज द स्मॉलेस्ट टैग। यानी इट मीन्स कि आप जो फॉन्ट हम दिखाएंगे, आपका जो इंफॉर्मेशन दिखाएंगे 1 by 1, तो उसमें H1 का जो साइज होगा सबसे ज्यादा होगा और H6 का जो साइज होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद आता है मतलब फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग का मैं आप आप ये कहना चाहते हैं कि फॉन्ट का साइज अगर बड़ा रखना है तो H1, उससे छोटा रखना है तो H2, उससे छोटा रखना है तो H3, H4, H5, H6, ये जो हमारे अक्षर के जो साइज होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, इसका यही मतलब है। यस, यस। गुड, नाउ गुड। नेक्स्ट क्या है? नाउ नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स का मतलब होता है कि हम जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उस पैराग्राफ को फॉर्मेट कैसे करना है। अब किसी वर्ड्स का साइज इंक्रीज करना है, किसी वर्ड को टाइट टाइट इटालिक फॉर्म में लिखना है, किसी वर्ड को बोल्ड फॉर्म में लिखना है, किसी को अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग। अब सबसे पहला टैग हमारा है EM। EM का मतलब होता है इम्फेसिस और इटालिक। यानी इट मीन्स कि हमें कंटेंट को थोड़ा सा इटालिक फॉर्म में यानी कि कर्व फॉर्म में लिखना, तो हम क्या यूज करेंगे, EM यूज करेंगे या आई टैग यूज करेंगे। दो बोथ आर द सेम।
EM यूज करेंगे तो भी आपका क्या होगा, इटालिक फॉर्म में आएगा, और आई हम यूज करेंगे तो भी हमारा इटालिक फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। EM इज द emphasis और I इज फॉर द इटालिक। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड। बोल्ड का मतलब हो गया कि आप अपने पर्टिकुलर लेटर को बोल्ड करके दिखाना, यानी थिक करके दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बोल्ड टैग यानी बी टैग यूज करेंगे। देन किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको अगर अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू टैग यूज करेंगे, दैट इज अंडरलाइन टैग, लाइक दिस। अब नाउ करेक्ट। we see the output. This is the HTML tags article. Look here, HTML is right in the bold form. Here we use the bold tag. Now article is the written in the underline, that is we use the U tag and so on. इसी तरह हम सारे टैग्स यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो वेब पेज है वो प्रॉपर वे में सही तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा लिंक टैग और एंकर टैग। लिंक टैग क्या होता है, जिससे हम अपनी वेबसाइट्स पे किसी भी तरह का लिंक लगा सकते हैं, यानी कि किसी अदर वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं अपनी 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 वेबसाइट से गूगल के पेज को ओपन करना, तो क्या यूज करेंगे, हम एंकर टैग यूज करेंगे, ठीक है। एंकर टैग के साथ हमारा href यूज होता है। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब हो गया वी डिफाइन द रेफरेंस टू अनदर पेज, यानी इट मींस, इसका कहने का मतलब हो गया कि हम किसी अदर पेज को लिंक कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, दैट इज द एंकर टैग। थैंक यू। तो आपने, क्या इतने ही टैग होते हैं या और भी टैग होते हैं? और भी टैग्स हैं, तो ये हमारा बेसिक टैग्स है जिसको हम यूज करके हम बेसिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स हैं। वी हैव द अच्छा। नंबर ऑफ टैग्स। हमारे पास एक दो टैग्स नहीं है, बहुत सारे टैग्स हैं जो कि वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी तो आज अब जी, इस वीडियो में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि बेसिक टैग्स होता क्या है, बेसिक टैग्स को हम यूज कैसे करेंगे, बेसिक टैग कौन कौन से हैं, सिर्फ हमने बेसिक टैग से ही यूज किया और कोई टैग यूज नहीं किया है। इसके अलावा हमारे पास अभी लिस्टिंग टैग आएगा, उसके बाद हमारा इमेज टैग आएगा, उसके बाद हमें अगर फॉर्म बनाना तो फॉर्म का टैग आएगा एंड सो ऑन। तो मतलब आज इस वीडियो में आपने जो हमारे फॉन्ट के साइज बड़े छोटे रखने हैं हेडिंग के हिसाब से, उसके बारे में बताया, फॉर्मेटिंग टैग यस के बारे में बताया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये बताया, और कुछ आपने कैसे रेफरेंस करना है दूसरे पेज पे या किसी दूसरे वेबसाइट को, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाना हो तो उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, HREF, ये जो आपने बताया, ये टैग के बारे में बताया।